जय श्री कृष्ण। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप सभी पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं 15 मार्च को। आज आपको अवश्य सुननी चाहिए पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। इस कथा के बिना यह व्रत पूर्ण नहीं होता है। सभी पुराणों में वर्णित है, जहाँ भी एकादशी की महिमा आती है वहाँ यही कथा वर्णित है। पद्म पुराण में विशेष रूप से इसका वर्णन आता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा महाराज युधिष्ठिर को यह कथा वृतांत सुनाई गई। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि किस प्रकार से राजा मानधाता के पूछने पर ऋषि लोमस जी के द्वारा यह महात्म्य कहा गया, यह कथा कही गई। तो आइए अब हम कथा श्रवण करेंगे। आपसे निवेदन है कि ये एकादशी की कथा का वीडियो है तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि प्रभु की कथाएं जितनी शेयर की जाए उतना कल्याण होता है। प्रभु की कथाओं को जितना आप आगे बढ़ाएंगे, जितना शेयर करेंगे, उतना पुण्य आपको प्राप्त होगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सभी वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, कथा आरंभ करते हैं। आशा करते हैं कि आपने पूजन आदि कर लिया होगा। पूजन की विधि मैंने आपके लिए चैनल पर पहले ही अपलोड कर दी थी। अगर आपने संकल्प नहीं किया है तो संकल्प करते हैं और संकल्प करते हुए हम कथा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि संकल्प एक आवश्यक प्रक्रिया है। संकल्प के बिना सिद्धि नहीं होती, संकल्प के बिना पुण्य निर्धारित नहीं होता। अगर संभव है तो अपने हाथ में जल लीजिए, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। पुष्प है तो पुष्प ले लीजिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र मासे कृष्ण पक्षे रविवासरे एकादश्यायां पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थाय पाप मोचन निमित्तार्थाय एकादशी व्रत पूजन च कथा श्रवण संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब हम कथा आरंभ करते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले एकादशी मात की जय। अथ चैत्र कृष्णा एकादशी पापमोचनी एकादशी व्रत कथायां प्रारंभ। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु, आपने फाल्गुन शुक्ला एकादशी का महात्म्य बतलाया। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि चैत्र कृष्णा एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है। भगवान, इसका व्रत कैसे करना चाहिए, इसका व्रत करने से क्या पुण्य फल प्राप्त होता है, वह मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यही प्रश्न एक समय राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से किया था और जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया था वही मैं तुम्हें कहता हूं, तुम ध्यान देकर सुनो। लोमस ऋषि कहने लगे कि राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है और अब मैं इसकी कथा कहता हूं, उसको सुनो। प्राचीन समय में कुबेर का चैत्र रथ नाम का एक वन था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहां अनेक प्रकार के पुष्प खिल रहे थे। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख माह में
देवताओं के सहित वहां आकर क्रीड़ा किया करते थे। कहां पर? चैत्र रथ नाम का जो एक वन था उसमें। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि अपने तपस्या में संलग्न थे, अर्थात वो तपस्या कर रहे थे। वे शिव के भक्त थे। एक समय की बात है कि मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। स्वर्गलोक की एक अप्सरा थी जिसका नाम था मंजू घोषा। उसने ऋषि को देखा, वह उन पर मुग्ध हो गई और उसने विचार किया कि क्यों ना इन ऋषि को मोहित किया जाए। वह ऋषि के भय के मारे समीप नहीं गई, क्योंकि ऋषि से भय था कि अगर ऋषि ने देखा और उनकी आंखें खुली तो वो श्राप दे सकते हैं, क्रोध कर सकते हैं। अतः वह ऋषि के पास तो गई नहीं, वरन दूर ही बैठ गई। थोड़ी दूरी पर ही बैठकर वीणा बजाने लगी और वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय कामदेव ने भी मेधावी ऋषि को जीतने की चेष्टा की। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष, कटाक्ष की डोरी, नेत्रों को धनुष की लचक, कुचों को कुरी बनाकर मंजू घोषा को सेनापति बनाया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हष्टपुष्ट थे, साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए थे और ब्रह्म तेज से युक्त थे। तो एक ओर तो वह मंजू घोषा ऋषि की तपस्या भंग करने के प्रयास से, ऋषि को मोहित करने के प्रयास से वहां राग गा रही हैं। उधर कामदेव ने भी प्रयास किया कि क्यों ना ऋषि को जीत लिया जाए, क्योंकि ऋषि जो हैं वो युवा अवस्था में हैं और हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त हैं। तो मंजू घोषा ने ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर वह मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नुपुर की झनकार तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। पर्याप्त समय तक यह क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। तो उधर मंजू घोषा जो है ऋषि की तपस्या भंग करने का और उन्हें मोहित करने का प्रयास कर रही हैं, उधर कामदेव भी प्रयासरत हैं। और ये जो क्रम है ना, ये बहुत लंबे समय तक चलता रहा, क्योंकि ऋषि कोई साधारण ऋषि तो थे नहीं, परंतु अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। अर्थात जो कामदेव के बाण हैं वो ऋषि पर काम कर गए। मंजू घोषा का जो प्रयास था ऋषि को मोहित करने का, वह उसमें सफल हुई। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार ही नहीं रहा। बहुत लंबे समय व्यतीत हो गया। जैसे ही कामदेव के बाण चले, मंजू घोषा का प्रयास सफल हुआ, ऋषि मोहित हो गए और देवी के साथ, उस अप्सरा के साथ रमण करने लगे। और वो इतने अधिक काम के वश में हो गए कि उन्हें दिन रात्रि का भी ज्ञान ना रहा। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया, एक लंबा समय व्यतीत हो गया। तब एक दिन मंजू घोषा वह अप्सरा कहने लगी कि ऋषि जी, बहुत दिन बीत गए, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तो मुनि ने कहा कि आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने तक चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी और अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी। तो मुनि कहने लगे कि अभी तो आधी रात ही हुई है। अप्सरा ने कहा कि हे महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, इसका क्या कारण है, इसका क्या परिमाण है? अर्थात आपकी रात कितनी लंबी है, इसका परिमाण क्या है? मुझे यहाँ पर आए हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए हैं। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि को समय का ज्ञान हुआ। जब मुनि ने ध्यान दिया और जब गणना की तो पता चला कि इस अप्सरा के साथ रमण करते हुए हमको 57 वर्ष 9 महीना और 3 दिन बीत गए। जब अप्सरा ने कहा कि महाराज कई वर्ष व्यतीत हो गए, आपकी रात समझ ही नहीं आती कितनी लंबी होती है, तो ऋषि ने अपने ज्ञान का प्रयोग किया और जब कैलकुलेट किया, गणना करी, तो पाया कि 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन उनको हो गए हैं। तब वह उनको काल के समान प्रतीत हुई। जैसे ही ऋषि को यह आभास हुआ कि उसने 57 वर्ष 9 महीने इस अप्सरा के साथ बिता दिए, तो ऋषि को वह अप्सरा साक्षात काल जैसी प्रतीत हुई। अत्यंत क्रोधित होने पर मुनि की आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी।
वे कहने लगे कि मेरी कठिन परिश्रम से एकत्र की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तू महापापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसीलिए तुम मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। ऋषि ने श्राप दे दिया उस अप्सरा को। जैसे ही ऋषि को पता लगा कि उसका जो फल है, उसकी जो अर्जित की हुई पूंजी थी, जो तप था, वो सब नष्ट हो गया है इस अप्सरा के साथ रमण करते हुए, तो ऋषि को क्रोध आया और उसने उस मंजघोषा नामक अप्सरा को पिशाचिनी हो जाने का श्राप दे दिया। मुनि के श्राप से मंजघोषा तत्क्षण ही पिशाचिनी हो गई, क्योंकि ऋषि का श्राप, ब्राह्मण का श्राप कभी निष्फल नहीं जाता। और वह जब पिशाचिनी हो गई तो भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि महाराज, इस श्राप का किस प्रकार से निवारण होगा। क्योंकि जब उसे श्राप लगा वह भयभीत हुई, परेशान हुई, चिंतित हुई, क्योंकि ऋषि का श्राप भयानक होता है, ब्राह्मण का श्राप भयानक होता है। अप्सरा दीन वचन कहने लगी, निवेदन करने लगी, प्रार्थना करने लगी कि ऋषिवर मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। हे ऋषि, आप तो ब्राह्मण हैं और ऋषि और ब्राह्मण के जो भी शरण में आता है, आपका कर्तव्य है कि आप उसका उद्धार करें, आप उसकी रक्षा करें। अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर मुनि बोले, हो दुष्टे, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम पाप मोचनी एकादशी है, और यह सभी पापों के नाश का कारण होती है, अर्थात ये सभी पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से मुक्ति हो जाएगी। तो तू उसका व्रत करना और इससे, इस श्राप से जो पिशाच योनि तुझे मिली है, उससे तू मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देखकर ऋषि च्यवन, जो उनके पिता हैं, वो कहने लगे कि पुत्र, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया। मेधावी कहने लगे, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का प्रायश्चित मुझे बतलाइए। पुत्र ने कहा कि पिता, मुझसे भूल हुई और इस कारण से मेरा सारा जो पुण्य था, मेरा जो सारा तेज था, वह समाप्त हो गया। अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। इसका प्रायश्चित मैं कैसे करूँ, वो मुझे उपाय बताइए। तो ऋषि च्यवन, जो पिता हैं उनके, कहने लगे कि हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पापों का नाश हो जाता है, इसीलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए और वे पवित्र हो गए। उधर मंजुघोषा, जो अप्सरा थी, उसने भी समय आने पर यही एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के करने से, इसके पारण के बाद, इसके पुण्य प्रभाव से वह पिशाच योनि से छूटकर दिव्य देह धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमस ऋषि कहने लगे कि हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य सब पापों को छोड़ देता है, अर्थात मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस कथा को पढ़ने या सुनने से 1000 गौदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह एकादशी मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाली है, और जो इस कथा का सुनता है उसे गौदान का फल प्राप्त होता है, तथा व्रत से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, बाल हत्या, सुरापान, स्त्री से प्रसंग आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए महाराज युधिष्ठिर की जय। बोलिए एकादशी मात की जय। इसी के साथ एकादशी की यह कथा यहाँ पूर्ण होती है। अब हम आरती करेंगे। कथा के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। हमने QR कोड भी साथ में दिया है,
उसको स्कैन करके उस पर भी सीधा पंडित जी के बैंक अकाउंट में दक्षिणा भेज सकते हैं। आइए अब हम आरती करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि आज आपको विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। हमने आपके लिए एक ऐसा वीडियो भी बनाया है जिसमें एकादशी की कथा, विष्णु सहस्त्र नाम और आरती तीनों एक ही साथ हमने दी है। ऐसे उपयुक्त वीडियो का लाभ लेने के लिए आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर अवश्य जुड़ जाइए। व्हाट्सएप पर जुड़ने का लाभ ये होगा कि आपको सभी जानकारी सीधे मोबाइल पर आती रहेंगी। साथ ही इसका लाभ ये होता है कि हम वहाँ आपको व्रत आदि से पहले रिमाइंडर दे देते हैं कि कल ये व्रत होने वाला है, आज ये तैयारी कर लीजिए, कल ये काम नहीं होंगे। तो उससे आप पहले ही त्यौहार के लिए तैयार रहते हैं। व्रत आदि आपसे कोई छूटता नहीं है। अगर व्हाट्सएप पर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, अपना नाम लिखिए और कहिए कि आपको व्हाट्सएप पर ऐड कर लिया जाए। तो हम आपको अपने साथ व्हाट्सएप पर ऐड करेंगे और फिर सभी जानकारी सीधे मोबाइल पर आती रहेंगी। यहाँ पर नंबर को सुरक्षित रखा जाता है, किसी और के साथ शेयर नहीं किया जाता है, जिससे कि आपका नंबर सुरक्षित रहता है। तो आप अवश्य जुड़ जाइएगा। आइए अब खड़े हो जाइए और आरती आरंभ करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आश करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बांधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सुख संपत्ति, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, प्रभु जय जय भोलेनाथ हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः, यत् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे, यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवे
तत्सर्वशम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजं चैवं न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। बोले विष्णु भगवान की जय। शीतलीकरण कीजिए, फिर भगवान को आरती दीजिए, स्वयं आरती लीजिए। पारिवारिक जन बैठकर पूजन कर रहे हैं, आसपास जो भी हैं सभी को आरती दीजिए। इस प्रकार से आपने आज एकादशी का पूजन किया है, कथा श्रवण किया है। अब आप नियम अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। सायंकाल को कीर्तन का लाभ अवश्य लीजिएगा। कीर्तन का लाभ लेने के लिए जो वीडियो होता है वो चैनल पर उपलब्ध होगा, आप उसको अवश्य देख लीजिएगा। व्हाट्सएप पर जुड़े होंगे तो हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सीधा आपके मोबाइल पर भी भेज देंगे। रात्रिकाल को जागरण के नियम का पालन कीजिएगा। पारण जो है वो अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाएगा। उससे संबंधित जो पारण का विशेष वीडियो होता है वह अभी चैनल पर उपलब्ध होगा, उसको अवश्य देख लीजिएगा। दक्षिणा स्वरूप कुछ भी भेजना चाहें, स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। भगवान आपका व्रत सफल करें। जय श्री हरि।